झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। एक गांव में एक पंडित जी ने कथा रख दी और 30 दिन की रख दी लोभी ने। अगर रोजाना के 10 रुपये भी आओगे तो 300 हो जाएंगे। चांदी के रुपये आया करते हैं। पूर्णमासी से अगले दिन शुरू कर दी और 1 महीने का रख दिया, पूर्णमासी में भोग लाऊंगा एक कम था। अब क्या हुआ, जब भोग पड़ना था जिस दिन उसकी कथा का, उसी दिन गांव के 5-4 लफंडर इकट्ठे हुए कि भाई कल भोग पड़ेगा और गांव के लोग वहां जाएंगे, उस ब्राह्मण का चढ़ाओगे पैसे। तो उन्होंने क्या किया कि एक डांसर ले आए दिल्ली तक जाके, उसका चंपाकली नाम था, और कह दिया भाई कल 10 बजे डांस होगा। 10 बजे भोग पड़ना था पंडित जी की कथा का। अब वहां उस सारा गांव तो उड़ा पहुंच गया वो डांसर देखने। पंडित जी का तो आए 30 रुपये तो दान के, और वो डांसर का आए 500 रुपये चांदी के। गद्दा है गद, गद्दा है गद। अब जब उस पंडित जी को पता चला कि चंपाकली 500 लेगी, अब उसने तो मुश्किल मैच की। वहीं से चला बुंडा सा मुंह करके है, और रास्ते में उसको पता था कि यहाँ एक संत रहते हैं, गरीबदास जी, बड़े अच्छे पहुंचे हुए संत हैं। उन्होंने सोचा चलो उनसे मिलते हैं और फिर अपना दुख हल्का करेंगे, बताऊंगा जी ऐसे ऐसे बड़ा जुल्म हो रहा है, संसार तक कलयुग हो गया, फलान हो गया। लेकिन वहां जब गरीबदास जी के पास आया, उसका मुंह ना खुला और न्यो कहने लग गया। ये नहीं बता पाया कि क्या कारण है। न्यो करे जी बस आग लगी जनता मत है, नाश हो लिया, कति घोर कलयुग आ गया, कति बस बेड़ा गर्क हो लिया संसार का। अब वो गरीबदास जी के पास 5-7 भगत गांव के बैठे थे, कुछ बाहर से आ रहे थे, बैठे रहा करते। 10-5 संत गृहस्थी थे, गरीबदास जी भी वो अपने घर पर बैठे थे। अब वो दूसरे भगत कहने लगे जी पंडित जी क्यों दुखी हो रहे हैं, गुरु जी क्या बात है, इसको क्या आपत्ति आ गई, गढ़े के में नाराज से हो रहे हैं। अब गरीबदास जी कहने लगे भाई फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली को 500 और मनीराम को 30, इसने यह मुश्किल माच रही है। अब वो मुँह का नहीं देखे, वो मनीराम नाम था उस पंडित जी का। अब उसका नहीं देखा कि इनको कैसे पता चल गया भाई मैं क्या समस्या में था, मैंने तो कुछ जिक्र भी नहीं किया, चरणों में पड़ गया। जब गरीबदास जी कहने लगे भाई तू ओरा न तेनू कह है, अब बड़ी दुनिया बिगड़ गई, अर्थ क्या कर रहा था, अपने अंतःकरण में जाके देख पंडित जी, तेरी नीति यह थी कि 500 मेरा आ जा, जब तक सारा देश ठीक है। बोला जी नो की नो बात से। फिर देखो मैं तेरे और उसमें के अंतर है, कह खेगा तने बेरा नहीं भक्ति का, और करे तू पाठ है तेरे, तू तो कुछ भी ब्राह्मण नहीं है। द्वापर त्रेता सतयुग के ब्राह्मण, जब राजा परीक्षित को कथा सुनानी थी, 7 दिन का पाठ करना था श्रीमद् भागवत का। ये तेरे जैसे पंडित और व्यास जी जैसे जो राइटर है इस भागवत का, कहते वो भी पल्ला झाड़ गया था, क्योंकि 7वें दिन रिजल्ट आना था। 7वें दिन ये पता लग जाना था कि इसने कैसी कथा करी है, किस क्या लाभ हुआ इस राजा परीक्षित को। और फिर राजा था, और फिर उसके पता था कि बकवाद तने सही काम हो यार, ठेका ले लिया तने, गढ़े भी गए राजा के जो सैनिक हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ कथा सुना दूं सुखदेव को। अरे तुम 30-30 दिन की कथा करो, ड्रामे बाजो। अब पैर पकड़ दिया सुमनी राम ने, पंडित ने, नो बोले भगवान को रास्ता बताओ। रास्ता भाई बकवास छोड़, अपना करके खेती खा धंधा और भक्ति कर, मैं नाम दूंगा तेरा पार हो जाएगा, उसका कल्याण हो गया। तो क्या कहते हैं, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। पैसे पर नाच। आजकल के संत पहला ठेका ले ले होगा, 20 लाख लूंगा जब सत्संग करना होगा थारे। अपराधी है ये परमात्मा के जो ऐसा काम करते, ये तो संगी है, फिर संत की क्या क्या के हुए। तो ऐसे कहते हैं पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। तो पुण्यात्माओं
आप जी जैसे ये हवन करते हैं कुछ व्यक्ति और उससे फाइनल मान रहे हैं कि बस ये काम है, स्वाहा स्वाहा, गेर का पहिया घी और हो गए निश्चिंत। अब परमात्मा कहते हैं 5 यज्ञ हैं, ये 5 यज्ञ करनी पड़ेंगी। इन 5 यज्ञों से समझो आपके ग्लूकोज का काम पूरा होगा, क्योंकि आप कलयुग में बिल्कुल भक्तिहीन पुण्य कर्महीन हो चुके हो, आप बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुके हो, तभी तो आपके ऊपर आपदाएं तान लाग रही है। एक से एक भयंकर बीमारियां घर करगी, ना जाने किससे का सुख नहीं, सबका टेंशन हो रही है। और थोड़ी बहुत घर में सुविधा है तो सास बहू की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई होगी तो सारे कुनबे में छींट जाए, फिर उसके वो तेल जैसे छींटे, फिर ससुरन पता लगेगा, वो लाठी ठावे, उधर से लड़का आवेगा उसके वो फिर टेंशन में सारा दिन धंधा करे आंदे, फिर वो गृहस्थी घर की ये कड़ा। तो पुण्यात्माओं इस सत भक्ति से, परमात्मा की भक्ति से धीरे धीरे आपके अंदर सहनशीलता भी आएगी और आपके अंदर नुकसान भी घर में हो जाएगा, फिर लड़ाई ना रहेगी। अब तो जरा सा नुकसान होते बूढ़ा बुढ़िया शर हो जाए बहू का, किसी घर की आ गई, इसने कितना देखा नहीं, नो नाश कर दिया, फलाना कर दिया। और ऐसे ही फिर थोड़े दिन बाद पुत्र वधू लग जाएगी, श्लोक सुनाने ने, फिर वह लोग ध्यान देंगे। तो ऐसे हमने सारा काम बिगाड़ रखे हैं। और भगवान के सत्संग सुनने से, विचार सुनने से, भक्ति की दृढ़ता हो जाने से पहले फिर कुछ तो ऐसे संस्कार हैं जो वैसे ही दूर हो जाएंगे। हमारी लड़ाई होने की नौबत ना आने देगा भगवान, ऐसी व्यवस्था बना देगा। तो पुण्यात्माओं, एक भगत बता रहा था जी, मन ने भी नाम ले रखा, मेरी माँ भी नाम ले रही, मेरी पत्नी भी, बालक भी, पिताजी नहीं ले रहे। और ऐसे ही मैं घर पे गया, मेरी पत्नी ने कुछ बता, तेरी माँ न्यू बोली, और 1 वर्ष हमने नाम लिए नबी हो गए थे, उपदेश ले रखा था आपका। तो मैं करड़ा होकर 6 माह के गया कि माँ ने धमकाऊंगा आज। इतने में एक व्यक्ति आ गया, ने बोला भगत जी ठीक से। उसने ईसा भगत जी कहा, मेरा तो सारा गुस्सा खत्म हो गया और उल्टा हो गया, भाई माँ तो ये बात कहना मेरा महापाप है, और क्या कहेंगे लोग, इन्हों का भगत होकर लड़े। यानी मालिक कुछ ऐसी व्यवस्था पैदा कर देगा और अंतःकरण में, क्योंकि एक बार भूल पड़ जाती है वह फिर तुरंत याद आ जाने से हमारी जो भक्ति की शक्ति है, हमें उस दुष्कर्म से, उस बुराई से एकदम खड़े ब्रेक ला देगी, कति 4x4, और उस खांचे में तो काट ले जाएगी जिसमें हम गिरना चाह रहे थे। तो पुण्यात्माओं, एक समय की बात है, एक बुढ़िया बहुत लड़ा करती है अपने पुत्र वधू के संग में। छोटी छोटी बातों पे पानी का, जल का गिलास भी गिर जाता ना, पता नहीं के श्लोक सुनाया करती। एक दिन मालिक की दया हुई, एक पड़ोसन आ गई, यानी उसकी मित्र मिलने जुलने वाली, वो सत्संग में जाती थी। उसने उस बुढ़िया से कहा कि आ जाए सत्संग में चलाएंगे। 1-2 बार तो वह नट्टी, फिर तीसरे दूसरे दिन वह चलिए गई उसके साथ। अब सत्संग में कहते हैं साबुन और जल हो और कपड़े साफ करनिया ठीक आदमी हो, फिर तो साफ होगा। सत्संग साबुन और जल का भी काम करता है, अंतःकरण रूपी इस कपड़े को धोने के लिए, अंदर से मैल निकाल देता है। अब उस बुढ़िया ने सत्संग सुना और धीरे धीरे इसी रंग में रंगेगी, बहुत शांति सी हुई। क्योंकि हम जब तक ये विचार नहीं सुनते तो हम वहीं के जो भी रामायण चल रहा है आपस में वह सुनते रहते हैं। जैसे एक बहन दूसरे घर में चली गई, वह न्यू कहेगी हमारी तो इसी बहू है, फलाना न्यू करे है, इसने ऐसा करती है, फिर वह अपनी शुरू कर देगी, अब हमारी भी इसी आ रही है। और फिर वह बात जा, फिर दोनों बहुआं दो रहे, फिर वो ठावा लाठी, अब तू फलानी आगे न्यू कह थी, फिर 100 झूठ बोला बुढ़िया, ना वे मैंने ना कही, फिर झूठी कसम खाती अंडे। तो ये बकवाद वहां ना करके सत्संग में आवे और फिर सत्संग की चर्चा चलावे, बहुत फर्क पड़ जाता है। तो वो एक दिन क्या हुआ, वह पुत्र वधू ने धार निकाल के, दूध निकाल के भैंस का,
और ऊपर प्रतिदिन टांग्या करती है। गज शरिया मोड़ रखा होता, उसमें हुक बना देते हैं और ऊपर कड़ियों में टांग देते थे उसको। वो लंबा होता था 5-6 फुट का, और आसानी से हाथ से उसमें बाल्टी टांग दिया करते कुत्ते और बिल्ली से बचाव के लिए। वह प्रतिदिन दूध उसी कड़े का टांग्या करती हुक का। अब उस दिन उस पुत्र वधू से पता नहीं के ऊक चुक लगी, वो उल्टी साइड में हो गया। वो बाल्टी उसने सोचे टंग्या, उसने छोड़ दी बाल्टी, वो गद गिरी नीचे। नीचे गिरने से सारे फर्श पे का दूध दूध, और बुढ़िया देखे बैठी बैठी। अब वह पुत्र वधू उस बुढ़िया की तरफ देखे कि यो या के श्लोक सुनावेगी तेरे ताई। वह आत्मा फूल गया, काज तो बड़ी लड़ाई बनेगी। तो बुढ़िया बोली बेटा कोई बात नहीं, यो हमारे भाग में ना था, इसने सारे ने साफ कर ले और जितना उठा सके उठा ले, और भैंस के उसमें चारे में डाल दे बेटा, तासले में रख के। ये आज हमारे भाग में नहीं था बेटी, कोई बात ना। उसका जची को ना, आज बुढ़िया कौन सा स्टेशन पकड़ रही है, ईब तो पहना दिया तो मस्तार दियो, तो वो पर उसका जची नहीं, कहत्या करड़ी छो मारी है, अपने बेटे ने सिखावेगी। जब तक उसका पति घर पर नहीं आ लिया उसका विश्वास नहीं हुआ। अब जो वो पति आया पूछने लगा माँ यू के क्या हो गया, क्योंकि दूध का वो चिकनाट भी दूर तक फर्श पर लगा हुआ था। तो उसकी माँ बोली बेटा ये दूध गिर गया और हमारे भाग में ना था, आज शुक्र है बेटी का सिर ना फूटा, इसका पैर ना कट्या बाल्टी थे। यानी बुढ़िया फिर भी बहुत सुथरी अच्छी बोली तो उसका जब पेटा भरा, ओहो बुढ़िया में तो इतना परिवर्तन आया क्यों करे। पैर पकड़ दिया अपनी सास के, माँ मेरे से कोई गलती हो तो माफ कर दिए, मैंने भी एक आधी बार आपको उल्ट सुट बोल दिया। तो उसने फिर बात समझ मारी थी, सत्संग इसी का नाम होता भाई, इसका असर है तो सत्संगी है, और आपका असर नहीं है बेशक नाम ले रहे हो और भगत कवाओ, भक्तों जैसे लक्षण नेता भक्त नहीं हो। और अपनी सास में परिवर्तन देखकर उस पुत्र वधू ने भी नाम लिया, उसके पति ने भी नाम ले लिया और पूरे घर का उद्धार हो गया। तो पुण्यात्माओं ऐसे हमने सत्संग में आने से हमारी ये इस तरह की जो समस्याएं हैं इनका भी समाधान आराम से हो जाएगा। धीरे धीरे, एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होगा। पर कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जग तोली, फिर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब ट्रीटमेंट शुरू हुआ आपका, तो हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे हम साधना करते हैं तो कोई तो एक हवन यज्ञ ही करके अपने आप को संतुष्ट मान लेता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, और कोई एक स्वाध्याय कर लेते हैं, गीता जी का एक अध्याय पाठ कर लिया, या कोई वेद के कोई मंत्र 5-4 याद करके दिन कई बार उनको रिपीट कर लिया। कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो परमात्मा ने आकर के हमें ये यथार्थ विधि बताई है कि 500 यज्ञ करनी पड़ेंगे आपने। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान। अब ये जो सत्संग आपको सुना जा रहा है, ये तत्व ज्ञान, ये ज्ञान यज्ञ है। आप जी यहां दान करते हो, आप जी धर्म करते हो, आपने जो पैसा दिया परमात्मा को दिया। आप सभी उपदेशी हैं, आपका दिया हुआ दान एक बहुत ही पवित्र पैसा होता है, और फिर यहाँ भगवान के दरबार में इसका आपकी तरफ से नियमत से छोड़ा गया, ये परमात्मा की कृपा से ये शुद्ध हो जाता है। और फिर इस दान से, इस द्रव्य से यहाँ पर आपके लिए, परमात्मा के बच्चों के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। शेड बनाया, पंखे लाए हैं, और
मैट रजाई सब आपके लिए व्यवस्था की गई। फिर ये भोजन भंडारा, यहाँ पर ये वो पवित्र स्थल है पुण्यात्माओं, शायद इस पृथ्वी पर कहीं ऐसा आहार आपको मिले। वैसे तो रोटी तो सभी खाते हैं अपने घर पे, घी दूध भी प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 तक कहा है कि जो यज्ञ किया जाता है और यज्ञ से बचे हुए अन्न को जो खाते हैं पुण्यात्माएं, उनके बहुत से पाप नाश हो जाते हैं। यहाँ वो विधिवत साधना है परमात्मा की, शास्त्रानुकूल साधना है, प्रभु को भोग लगाया जाता है। उस बचे हुए अन्न को, प्रसाद को आप जी में वितरित किया जाता है, जिससे जो परमात्मा का यथार्थ विधिवत जो प्रसाद बनता है वो 21 ब्रह्मांड में नहीं है, जो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर है। तो ये भोजन आपको प्राप्त होता है। ये हलवा प्रसाद बना रखा है, परमात्मा का सबसे पहले निकाल कर रख दिया जाता है, उनके समर्पित होता है। उसके बाद फिर आप जी को वितरित किया जाता है। यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को जो खाते हैं उसको बहुत पुण्य होता है, उनके बहुत से पाप नाश हो जाते हैं। तो ये वो स्थान है। तो यहाँ आप जी द्वारा दिए गए दान से आपको पुण्य होगा, लेकिन खाने वाले को इस दान की हानि नहीं होगी, इस अन्न के खाने से हानि नहीं होगी। और बगैर किसी, जैसे जहाँ शास्त्र अनुकूल अनुष्ठान नहीं है वो यूजलेस है, और वहाँ अन्न खाओगे तो आपके ऊपर भार बनेगा। परमात्मा कहते हैं खैर चढ़ा ना खा अज्ञानी गूद रे, उसको नहीं खाना आपने। कहीं भी कोई अनुष्ठान कर रहा है वो नकली है, डुप्लीकेट व्यक्ति है, उसके द्वारा किया गया वो यज्ञ ओरिजिनल नहीं है, और उसका अन्न खाने से आप पर भार बनता है, उससे बचना है आपने। तो परमात्मा कहते धर्म तो धसके नहीं, ये धसके तीनों लोके, खैरायत में खैर है कि जय आत्म पोखे। अपने आत्माओं, अब जैसे एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ है हवन की, और चौथी यज्ञ परिणाम। अब यहाँ पर जो है प्रथम यज्ञ धर्म की, आप जी के द्वारा दिया गया द्रव्य, यहाँ भोजन भंडारे में यहाँ पर रजाई लाते हैं, बिस्तर लाते हैं, मैट लाए हैं, पंखे लगाए, शेड बनाया, फर्श बना रहे हैं, सारी बर्तन खरीदे आप जी के लिए, आपके द्वारा दिए गए धर्म से ये भोजन भंडारे का व्यवस्था की जाती है। ये धर्म है। और एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान। ध्यान मीन परमात्मा में विशेष कसक, आपकी बुद्धि परमात्मा में कुछ देर रुक जाना, परमात्मा की तरफ कुछ देर डाइवर्ट होना, नॉन एज मेडिटेशन, परमात्मा की याद आना, यो ध्यान है। तो यहाँ आप जब सत्संग में आने से पहले आपका मेडिटेशन शुरू हो जाता है। जैसे कोई सर्विसमैन है, या कोई अपना मजदूर है, दुकानदार है, किसान है। अब समस्या क्या है कि एक घर में एक ने नाम ले रखा है और 4-5 अनुपदेशी है। अब जिसने उपदेश ले रखा है, यहाँ जो अमृत ज्ञान जिसके कान्ना में चला गया, वो ना डटा डटा किसे था, और वो फिर आने की चेष्टा करता है। घर वाले उनको ज्ञान नहीं, वो विरोध करते हैं और कहते हैं तू तीसरे दिन चला जाता है, नुकसान होएगा, न्यू के काम के चल रहा है। तो आप जी कई दिन पहले ये सत्संग निकट आ गया, परिवार को प्रसन्न करने के लिए कई दिन पहले आप ऐसे ढंग से अत्यधिक काम करके दिखाते हो कि घर के जल्दी परमिशन दे दें। तो इसलिए आपका वो पहले से जो प्रयत्न था, उसी दिन से आपका मेडिटेशन शुरू हो गया, ध्यान यज्ञ शुरू हो गया। ऐसे ही सर्विसमैन है। अब क्योंकि भक्तिहीन सभी हो गए,
अधिकारी भी कर्मचारी भी भगवान से 100 कोस दूर है, उन्हें तो माया माया दिखे। इस दास के साथ भी कुछ दिन ऐसे संघर्ष चला था, सर्विस करता था। तो संत सिपाही और सिंह शेर कहती है उल्टा कदम नहीं रखा करते, इनका आगे कोई होता है, आगे ही चलते हैं। तो फिर परमात्मा भी थोड़ी सी हमें देखता है कि मेरे वचनों पर कितना खरा उतरता है, फिर उसके रास्तों को खोल देता है। और फिर ऐसा खोला परमात्मा ने, ऐसी दया करी, अब डूंडा उठा दिया। तो ऐसे ही आप जी जिस दिन से छुट्टी लेने के लिए अधिकारी से प्रार्थना करने से पहले उसको खुश करते हो, पता नहीं खूब 2 दिन का काम 1 दिन में करके दिखा देते हैं ताकि वो राजी होकर नो कह दे, सैंक्शन दे दे, छुट्टी कर दे। तो ये आपका मेडिटेशन उस दिन से शुरू हो गया। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर परमात्मा की कृपा, प्रत्येक समागम में 2.5 क्विंटल देसी घी का हवन हो रहा है। लगभग 250 पाठ होते हैं। 3 दिन में एक पाठ के 1 किलो के करीब घी हवन होता है। तो ये सामने हवन हो रहा है। हवन का तरीका सबसे अच्छा बताया कबीर परमात्मा ने। जो एक ज्योति होती है रुई की, एक 50 ग्राम रुई में 100 ग्राम रुई में 100 भी नहीं लगती होगी, और 2.5 क्विंटल घी का हवन कर देते हैं हम 3 दिन में, कंटिन्यूस दिन रात चलता है। और 2.5 क्विंटल घी का हवन करने के लिए 40 किलो लाकड़ी फूंक देते हैं, या स्वाहा स्वाहा, और गिरला कार्बन डाइऑक्साइड बराबर बनती है। एक तो 100 ग्राम रुई की कार्बन डाइऑक्साइड, एक 40 किलो लकड़ियाँ की 20 किलो की। तो ये सबसे आसान तरीका है। और मंत्र माले के हम बोलते ही रहते हैं, पाठ चल रहा है। ये मंत्र उस सूक्ष्म वेद के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के, यानी वेदों से भी उत्तम मंत्र, उन 4 वेदों से भी उत्तम मंत्र सूक्ष्म वेद के, वो हम बोलते हैं। और चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम कराते हैं। ये हमारे अंदर जो अभिमान है, ये शत्रु है हमारा, और जब तक हम अधीन नहीं होंगे भगवान निकट नहीं आता। अधीन बनाने के लिए इस मन दुष्ट को ये दंडवत प्रणाम कराया जाता, ताकि ये इस माटी को माटी समझ ले। अब हम शुरू में गए और वहां देखा दंडवत करते, उल्टे जा बैठे कलो अग्नो थोड़ा पड़ा जा हर। फिर धीरे धीरे ज्ञान होया, अरे तेरा गजब होइयो, अकल न रंग मार जा, बांगा मुंह हो जाए, नूर मुंह माखी लकड़े बढ़े, फिर की जा गया बकवाद मरोड़ती। यानी ऐसी वचनों के चोट लगे, मिट्टी को मिट्टी समझ लिया और सफल हुआ काम। तो इस परमात्मा के पाने के लिए जो हमने रिहर्सल करनी है, जो प्रैक्टिकल करना है, वो यहाँ करना पड़ेगा। जैसे बच्चा मिलिट्री में सिलेक्ट हो जाता है, अब वहाँ उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो उसके लिए वो सारी क्रिया कराओगे जिसमें फिट हो। उसको ऐसे 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 भी चलाएंगे, उछाल कूद कराओगे, रस्सियाँ पर का कुदाओगे, रस्सा पकड़ कर चढ़ाओगे। वो इसलिए कर रहे हैं कि जब शत्रु से सामना होगा, यू मार ना खा जा, तो आपको यहाँ वो फौज वाली ट्रेनिंग समझ लो दी जा रही है कि हमारी फिर यहाँ से जब चलेंगे यमदूतों के साथ हमारा मुकाबला होगा, और कहीं हम फिर मार ना खा जाएं। अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। एक अजाजिल नाम का एक भक्त था, और उसके गुरु ने बता दिया कि जितनी प्रणाम करेगा उतना ही तेरी एक यज्ञ बन जाएगी। उसने 11 अरब प्रणाम दंडवत की। और पुण्यात्मा, जैसे खेत में बीज ना बो रखा हो और खाद पानी डालते रहो, कुबाड़ जम जाएगा उसमें, और दिखे भी को ना इतना भरा भरा हो जाएगा, पर वो यूजलेस होगा। हमने गेहूं बोया को ना, खाद पानी डालते रहे, तो ये केवल यज्ञ जो कर करके इन्होंने शक्तियां प्राप्त कर ली, उनमें भी ये आध्यात्मिक कुछ शक्ति आ जाती है, लेकिन वो यूजलेस होती है। तो विष्णु जी के लोक में गया, विष्णु का उपासक था, विष्णु जी को साक्षात मानकर उसकी मूर्ति को प्रणाम करता था। तो उसके लोक में गया, तो वह परीक्षा लेनी चाहिए कि ये इस परीक्षा में सफल है या असफल। उसने कहा विष्णु जी ने कि तू अजाजिल अपने वचन से
एक व्यक्ति चार बना दे, उत्पन्न कर दे, तेरे में इतनी शक्ति आ गई है। उसने कहा भगवान मैं कैसे करूं, विधि बताओ कि तूने कहते नर भवय। उसने कह दिया नर भवय। सामने कहते हैं एक युवा लड़का 20-22 वर्ष का प्रकट हो गया और विष्णु जी ने कहा कि ये तेरा वचन का पुत्र हो गया, देख तेरे वचन से इतनी शक्ति है तेरी भक्ति में। और फिर कहा कि अजाजिल इसको प्रणाम कर दंडवत। अजाजिल नो आकड़ क्या नहीं करूं, ये तो मेरा बेटा है। पुत्र को कभी प्रणाम करते हैं, बेइज्जती हो जाए, नाश हो जाए इज्जत का। अब विष्णु जी ने कहा प्रणाम करो ऋषि जी। अकना बेटे ना करूं। अच्छा भाई ये बड़ा साग हुआ। अब प्रणाम का अर्थ क्या था, हमारे अंदर से गंद निकले, यो एम निकले, और आज वो ज्यों का त्यों। भगवान ने सोचा विष्णु जी ने कि इसकी बनाई बनाई कमाई बिगड़ेगी नालायक की, और उसने एक विधि सोची। अब भगवान के जहाँ परमात्मा बैठे थे विष्णु जी, उसके साइड में एक गेट था जिसमें से नीचा था वो ऐसे गोल गोल सा बना हुआ, जैसे बेल ब्याल चढ़ा दिया करें उसके ऊपर गए, और उसमें से ऐसे झुक कर जाया जाता था। उस लड़के से कहा कि अच्छा भी बेटा तू जा उधर खड़ा हो जा, परली साइड में बाहर चल। वो लड़का उस गेट में से निकल के ऐसे झुक के दूर खड़ा हो गया। इधर उधर की बातें करी विष्णु जी ने, भी बड़ी अच्छी, तूने तो बड़ी अच्छी कमाई कर ली, बड़ी भक्ति की, यानी वो बोला हाँ जी बड़ी रजा होगी, खूब करी। भगवान बोला आज तुझे स्वर्ग का सैर सपट्टा कराता हूँ, आजा मेरे साथ, तुझे स्वर्ग दिखा कर लाता हूँ। अब सामने वो लड़का खड़ा है, भगवान विष्णु मुकुट समेत, और उस झुक के नो उस गेट में से निकल कर परली साइड खड़े हो गए और कहा आजा अजाजिल सैर करने चलते हैं। अब भगवान ने सोचा था नो क्यों नालायक, स्वाभाविक भी इसके नीचे एक आ जाएगा तो मैं मान लूंगा, यू झुक गया, इसकी अब बिरान माटी ना होएगी, भक्ति नष्ट ना होगी। वो कहने लगा मैं सारी जानता हूं। अजाजिल बोला तू छलिया है, छलिया, मुझे नहीं छल सकता। तू चाहता है कि मैं ऐसे झुक कर आ जाऊं तो फिर मेरी मजाक बनाएगा, देखा ना झुका दिया। विष्णु बोला नालायक, मैं के सोच रहा हूं, तू शाना के बन रहा। कहने लगा तू आजा अजाजिल। तक नहीं आऊं मैं सब जानता हूं, नो क्या कर नो खड़ा होगा। अब ये परमात्मा का आदेश है, उसका विधान है, उसी समय उसकी सारी कमाई कैंसिल होगी। अगजा गदा बनना लायक बेअदबी भावनी साहेब के ताही, अजाजिल की बंदगी पलमा ही बहाई। उसी समय वो नूर का शरीर हो गया था उसका, नूरी देवताओं जैसा। उसी समय वो खत्म हो गया, काला चेहरा पड़ गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया और गधे की योनि बगा। तो पुण्यात्माओं कहते हैं जय गोपाल दंडवत कर, और चाहे पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से। वो है असला असली सलाम। वैसे देखम देखा लोटन ते या साधना नहीं बनेगी आपकी। हृदय से जगह हो और विनम्रता आवे कि इस माटी का क्या बनेगा, इस मिट्टी से अगर लाभ उठा लिया तो ये भक्ति और ये कर्म सब सुख बन जाएंगे, नहीं तो इसको शमशान घाट में फूक देंगे। ये पहचान में भी ना होगी कौन से की राख कौन सी है, और गधे लोटा करेंगे इसके ऊपर। और ये सबसे कीमती मिट्टी है, इससे हम भगवान पा सकते हैं। धर्म तो धस के नहीं, धस के तीनों लोग, खैरायत में खैर है कीजे आत्म पोख। धर्म बिना ऐसा नरा जैसे बांझ नारे, बिना दिया पावे नहीं ही सुनहा भवे गंवार। साधु संत से नहीं और करी न अन की साट, कुत्का बैठा कमर में हो गया 12 बाटे। धर्म बिना धापे नहीं ये सभी प्राण परपंच, आस बिरानी क्यों करे तन दिया हो तो संच। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम।
चार वेद का मूल सुन ये सब संवेद संगीत, बलि को ये चारों करी 52 उतरे प्रीत, दान किए देही में लाए नर स्वरूप निर्वाण, बूक बाकला देते ही चकवे भय निशान, राजा की बांधी होती है रोटी देत हमेश, चक्र भय दहो दिशा जीते जंग नरेश, इंद्र भय है धर्म से यज्ञ है आद जुगाद, शंख पचायन जद बजे है पंच 81 साधु, दान वित समान है ये टोपी को पीन टूक, या से लघु और क्या कहूँ साग पतर गई भूख, दान दिया ददीची को 500 धनक ध्यान, 3300 कुर्निस करें होगे पद परवान, पीतांबर को पाड़ के द्रौपदी दीने ली रे, अंधे को पीन कसी धनी कबीर बधाए चीर, दान ज्ञान प्रणाम कर होम जो कर हैं हेत, यज्ञ 5वीं तुझे कहूँ ये ध्यान कमल सुर सेत, धर्म कर्म जग कीजिए कुए बाय तालाब, इच्छा अस्तल स्वर्ग सुर सब पृथ्वी का राव, भूख्या भोजन देते हैं कर्म जग जो नारे, 100 गज फीलों चढ़त हैं पालकी कंद कहारे, कुए बाय तलावेड़ी ये बाग बगीचे फूले, इंद्र लोगण कीजिए ये परे हिंदोलों झूले, जति सती इंद्री दमन ये बिन इच्छा बाटनते, काम देनु कल्प वृक्ष पद तास बार दूजनते, स्वर्ग नंदनी दरबंध है बिन इच्छा जो नारे, गण गंधर्व और मुनि जन 3 लोक अधिकार, पति भरता नारी घरों आन पुरुष नहीं ने, अपने पति की बंदगी ही दुर्लभ दर्शन ये, माता मुक्त सुनीति सी मैना सी पुरकारे, फकर फरीद फिकर लगा कोप कल्प दीदार, ऐसी जननी माता सत दो पुत्र देत उपदेश, और नार विचारणी यो भाकत है शेष, जिन पुत्र ने यज्ञ करी ये कर पिंड प्रदान पुराण, नाहक जग में अवतरे उनसे निका स्वान, गोरख योगी ज्ञान यज्ञ करी तत्वे तातर बीत, सतगुर से भेंटा भया फिर होगे शब्द अतीत, सेव सम्मन यज्ञ करी शीश भेंट कर दीन, सतगुरु मिले कबीर से शीश चढ़े फिर सीन, कबीर यज्ञ जैसी करी ऐसी करे न कोय, 9 लख बॉडी विस्तरी ही केसो केसो होए। अपना आत्मा परमात्मा हमें बताते हैं कि धर्म तो 10 का नहीं 10 के 3 लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म पोख। अब इसमें बहुत से प्रमाण दिए हैं जो बहुत गूढ़ रहस्य हैं। क्या बताए हैं कि जैसे सत साधना आपके पास नहीं है और आप ये धर्म यज्ञ भी करते हो, उस धर्म यज्ञ का भी फल आपको बहुत मिलता है। और उस धर्म को कैसे करे, बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बाँचे नीतास का अमरापुर जावे। अब जैसे आप जी यहाँ आते हो और 10 ये एक हॉस्पिटल है जन्म मरण के रोग काटने का, और 10 यहाँ का डॉक्टर है, परमात्मा के हॉस्पिटल का नौकर है। और आप जी को आते ही यहाँ पर ग्लूकोज चढ़ाने का हम तरीका ऑटोमेटिक बना रखा है।
जो यहाँ आ गया उसको ट्रीटमेंट यहाँ प्रवेश होते ही शुरू हो जाता है उसका। वैसे भी कोई आ जाता है तो उसका भी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जैसे आते उसको भोजन कराते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, बैठ जा भाई, ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। किसी के पास भी बैठा, यहाँ दूसरी बात तो सही नहीं, सब बच्चे परमात्मा की प्यारी आत्मा इस दास ने इस अमृत से भर रखे हैं, खूब ओत प्रोत कर रखे हैं, और वो तुरंत ही उनका स्वभाव बना हुआ है, आते ही उसको ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। वो अमृत उसके कानों के माध्यम से डालना शुरू कर देते हैं। वो ज्ञान यज्ञ का फल उसको प्रारंभ हो जाता है, और भगवान का भोग लगता प्रतिदिन यहाँ पर। उसे बचे हुए अन्न को भी जो यहाँ खाता है उसको भी पुण्य शुरू हो जाते हैं। फिर जो उपदेश लेने आता है तो उसको दंडवत प्रणाम ऑटोमेटिकली तरीका बना रखा है, ग्लूकोज चढ़ेगी यहाँ पर। और फिर आदमी स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक इतनी आस्था है, 10 रुपये 2 रुपये जरूर दान भी करने की चेष्टा करता है। तो यज्ञ शुरू होगी, ग्लूकोज स्टार्ट हो गया उसका। फिर दर्शन करने आता है, आशीर्वाद परमात्मा का इस दास के माध्यम से कबीर भगवान की शक्ति वो प्रवेश की जाती है। और फिर ये ओरिजिनल कैप्सूल यानी जाप के मंत्र बताए जाते हैं, और इस प्रकार ये आपका कल्याण हो जाएगा। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे इसमें कई प्रकार के उदाहरण दिए, जो अभी वाणी आपको सुनाई दास ने, इसको समझना कोई बालकों का खेल नहीं है। ये तो परमात्मा कृपा बख्श है, जिसकी ज्ञान योग खोल दे वही इस ज्ञान को प्रभु कृपा से समझा सकता है। अब पुण्यात्मा जैसे नानक जी थे, श्री नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे और उनको सतनाम दिया था, और उनको ये आदेश दे दिया था कि इस नाम को आप अभी किसी को नहीं देना। और उस समय परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे। परमेश्वर ने भी 5 मंत्र दिया करते थे, जो आपको 7 मंत्र हैं, पहला और लास्ट छोड़ के बीच बीच के कबीर साहब दिया करते थे। सतनाम किसी को नहीं दिया था। और धर्म का उदाहरण दिया दाता ने, स्वयं कपड़ा बुनते थे कबीर परमात्मा, और जो भी कपड़े बुनने से जो मेहनताना आता था उसमें अपने घर के लिए जितना भी आवश्यक सामग्री थी वो लाकर जितना भी पैसा बचता था उसको पुण्य में लगाते थे, धर्म करते थे। हमारे को वो एक उदाहरण पेश कर गए कि तुम ऐसे करते रहो, और इस पिछली पीढ़ी तक आपको लाना था। अब नानक साहिब जी को भी परमात्मा ने यही फार्मूला बता दिया था कि आपके जो भी संपर्क में आवे उसको धर्म का रास्ता बताना। और इस धर्म से, जैसे सबसे ज्यादा धार्मिकता जो है भंडारिया की सिख धर्म के अंदर है। किसी भी गुरुद्वारा में आप जाओगे, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको फ्री भोजन होगा, दान आप दक्षिणा दो या ना दो। और जितने भी संत वो हैं गुरु, ये 10 गुरु, ये सभी भंडारे ही करा करते थे, और उनके पास नाम नोम तो थे नहीं। वो धर्म यज्ञ करवाया करते थे। सभी भक्त आ जाते और वाहे गुरु करें जाते। वाहे गुरु का अर्थ है पूर्ण परमात्मा, और परमात्मा की वाणी भी पढ़ते थे, उससे ज्ञान यज्ञ हो जाता, भंडारे से धर्म यज्ञ हो जाता। दंडवत प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, इससे तीसरी यज्ञ हो जाती। ये 3 यज्ञ वो किया करते थे। और चौथी यज्ञ ये ध्यान भगवान में श्रद्धा बनी रहती है। तो उन यज्ञों से भी ऐसा कुछ राहत मिलती है कि वो कुछ बैटरी चार्ज हो जाती है, और एकाध मनुष्य शरीर मिल सकता है, ज़्यादा नहीं। उनको मिल सकता जिन्होंने पहले परमात्मा के संग या परम संत के साथ कभी कोई भक्ति कर रखी हो, सत उस मंत्र की। जैसे 5 मंत्र भी दिए जाते थे, इनसे भी मनुष्य जीवन आपके बनते रहते थे, और आशीर्वाद से भी आपको परमात्मा ने भक्ति युक्त कर रखा था 600 साल पहले। अब वही आत्माएं हैं जो कुछ सिख धर्म में, कोई हिंदू धर्म में, कोई मुसलमान धर्म में, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रखी काल ने। उस कारण से उनके धर्म करने से उनका जो संसारिक जो खर्च था वो उस धर्म से निकलता रहा, और जो मंत्र की कमाई थी जो परमेश्वर के साथ उन्होंने की थी वो बची रही, उससे मनुष्य जन्म मिलता रहा। तो इस पिछली पीढ़ी तक आप पहुंचाने थे परमात्मा ने ये तरीके बनाकर। अब इसमें क्या बताया है
इसमें बहुत गहराई बातें हैं जो अब प्रसंग नहीं पूरा कर पाएंगे, अधूरा छोड़ने से फिर दिक्कत हो जाएगी। अब हम इतना बताना चाहते हैं जो आपको ये बताया कि आप जी को अभी तक जो धर्म भंडारों की जो रिवाज बनी हुई थी ये इसलिए था कि इससे कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन सही मंत्र नहीं होगा, चाहे आपको लाख मनुष्य जीवन मिल जाए तो बिराना माटी रहेगी, क्योंकि उस मंत्र बिन मोक्ष नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने ये कृपा की आप जी के ऊपर कि ये रास्ता बताया और आपको कलयुग के इस भक्ति काल तक आपको ले आए। अपने आत्मा इसमें एक प्रसंग आया है, पति भरता नारी घरों आन पुरुष नहीं ने, अपने पति की बंदगी ये दुर्लभ दर्शन ए। अब साधना करते समय हमने अपने परमात्मा के प्रति पतिव्रता बनना पड़ेगा। हम पतिव्रता पद से गिरने से काल के जाल में फंस गए। सतलोक के अंदर हम अपने परमात्मा को छोड़कर इस नकली भगवान काल को चाहने लगे और उस भयंकर गलती का दुष्परिणाम आज हम भोग रहे हैं। अब हमने वहां जाना है तो उसी स्थिति में फिर आना होगा, काल से मन हटाना होगा। या हर चीज काल की जो भी कच्चे खिलौने हमने ये इनकी इच्छा मिट जानी चाहिए। वैसे तो भगवान जो देगा ठीक है, हमने जब तक टाइम पास करना है वो कार दो, कोठी दो, ना जो बेटा जो बेटी दो, ना जो कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे हित में जो होगा वही आपको करा होगा भगवान। क्योंकि जब मरीज डॉक्टर के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है फिर वो मरीज की नहीं चाल है, डॉक्टर की चाल है, जो वो करेगा उसके हित में वो फाइल ठीक ही होगा। तो ऐसे बाप आगे परमात्मा के हॉस्पिटल में आपके जन्म मरण का रोग काटने के लिए जो भी आपके हित में होगा वही होगा। मरीज तो पता नहीं के डिमांड करे, मुझे फलानी चीज दे दो खान में हैं। अब बीपी आई हो और हलवा मांगे देसी घी का, डॉक्टर अलाउड नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छा है, चाह भी है, देख के पास दिल भी करे खाने पर नहीं, उसका उसके लिए विष है। तो ऐसे ही जो डिमांड आप जी करोगे, यदि आप मोक्ष चाहते हो और काल के जाल में रहना या मरना चाहते हो तो खा ले हलवा, और नहीं तो भाई मोक्ष चाहते हो, रोग कटवाना चाहते हो तो अपने हिसाब से खिलाए जाएंगे, तुम्हारे को जो भी खिलाना होगा परमात्मा वही देगा। हम काल के जाल में फंसे पतिव्रता पद से गिर जाने से, और फिर हमने अब अपने परमात्मा पर उसी स्थिति में आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा? हमने अपने कबीर परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी देवता के सामने कोई डिमांड नहीं करनी, अपने घर की सुख की किसी सुविधा की। पतिव्रता जो होती है वो अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य, चाहे कोई सोने का बन के खड़ा हो जाए, उसकी आस्था नहीं बन सकती, उसका स्वभाव ऐसा होता है। और पतिव्रता का अर्थ ये भी नहीं होता कि वो अपने पति के अतिरिक्त औरों के साथ फिर खींचातानी रखे। अब जैसे एक घर में लड़की पत्नी रहती है, उसका पति है, सास ससुर जेठ देवर पूरा जो है फैमिली होता है, रिश्तेदार भी आते हैं। तो अच्छे घर की लड़की सबको यथोचित आदर देती है, सबका सत्कार करती है, विनम्र मृदु भाषी होती है। लेकिन जो श्रद्धा उसके अपने पति में होती है वो किसी में नहीं हो सकती। अब जो श्रद्धा, जो आस्था, जो समर्पण अपने पति में उसका होता है वो उनमें नहीं हो सकता, और सबके साथ आदर और सत्कार और प्यार से रहती है। जब वो भिन्न होती है, जब अलग होते हैं, वो अपने हिस्से के चम्मच तक भी उठा ले जाएगी, अपने कमरे में धर लेगी उठा के, अपने पति के संग चली जाएगी, उनकी तरफ झांके भी नहीं। तो पुण्यात्माओं, हम यहाँ इस काल के जाल में रह रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ये जितने भी देव हैं ये अपने ही भाई बहन हैं, नाती हैं। अभी यहाँ ये प्रधान बना रखे हैं, हमारा इनके साथ कोई द्वेष नहीं है, इनका भी सत्कार करना है, लेकिन हमारी आस्था इनमें उस पतिव्रता की तरह कभी नहीं हो सकती
और जब हम यहां से चलेंगे न्यारे होवांगे जब हम इनसे अलग होवांगे यानी सतलोक को चलेंगे तो अपनी पाई पाई हर एक सारा भक्ति कमाई साथ ले चलेंगे, इनका नहीं झांका भी को नहीं। लेकिन जब तक हम सह परिवार में हैं, ज्वाइंट फैमिली में हैं, हमारा फर्ज नहीं बनता राड पैदा करें। परमात्मा कहते हैं तीनों देवा दिल में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम करो इनको बंदगी, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तीनों देवा दिल में बसे माने आदरणीय हैं, और पहले इन्हीं का सत्कार करो, क्योंकि प्रथम मंत्र यहीं से प्रारंभ करते हैं। लेकिन सुन सतगुरु उपदेश, फिर जो वास्तविक ज्ञान गुरु बताता उस पर ध्यान देना। अब गीता जी अध्याय नंबर 13 में कहा है कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। व्यभिचारिणी भक्ति हम करा करते, पहले हनुमान मिल गया जय बजरंगबली की, दादा श्याम जी का जय दादा श्याम जी की, मेरा करिए बेड़ा पार, और कदे शेरा वाली करिए बेड़ा पार, भगवान विष्णु करिए बेड़ा पार, शंकर भगवान दिए मेरती फलानी भक्ति वो धन। तो हम इन सब के आगे अपनी जो है ना याचना करते थे, हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे। अब हमने अपने पति का पता लग गया, कबीर हमारा सबका मालिक है, सबका स्वामी है। अब हम उस पति से जुड़ गए, हमारी सगाई होगी। अब हमने अपने पति के अतिरिक्त किसी भी देव का याचना नहीं करनी, क्योंकि याचना करेंगे समर्पित कर दिया। एक के साध्य सब सदै, सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को, फिर फले फूले अगावे। फिर परमात्मा बताते हैं जो ऐसा जब हो जाएगा, वो कैसी भावना हो तेरी। कहते हैं पतिव्रता सो जानी ये जो एक पुरुष से रात है, निर्दावे निर्भरता ना दूजे से बात। पतिव्रता सो जानिए एक पुरुष से रात, रत माने लीन। पतिव्रता वो जानिए जो केवल एक पुरुष से संबंधित है, यानी अपने पति से। और निर्दा व निर्भरता, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं रखती। और ना दूजे से बात, यानी अपने पति सतर की बात वो किसी और से नहीं कर सकती। घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघ ना होई, आन खसम से ओलने पतिव्रता है सोई। अब देखो दोनों व्यवहारिक और आध्यात्मिक की एक ही वाणी में दोनों ही आपके समक्ष उदाहरण होंगे। घर आंगन इकसार है, चाहे वो घर में रह पतिव्रता, चाहे बाहर काम पर जाती है, उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और आन खसम से ओलने, उससे बचाव करती है, पतिव्रता है सोई। आन पुरुष से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैले, जिनसे क्या घर बास है वो घर में बसे घुड़ैले। कहते हैं आन पुरुष से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, और कहते हैं उससे क्या घर बसेगा, वह घर में बसे घुड़ैल, भूतनी है वह। अब यहाँ परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि एक कबीर परमात्मा ने छोड़ के आपकी श्रद्धा, आपका भाव किसी भी देव में बनता है, तो परमात्मा कहते हैं उसकी हमने जरूरत को ना। उस औरत को तो दूसरे से बातें करती है पति सतर के, फिर वो घर में रखने जोगी को ना, तो परमात्मा हमसे रूस जाएगा। सो कर्मी घर में रहे पतिव्रता सो नारे, आन पुरुष से कर प्रीतड़ी ना रखिए घर बार। पतिव्रता सुनी नहीं ये रखवाले हैं राम, कल्प वर्ष करुणामयी वो चौकी आठों जावे। कहते हैं जो एक परमात्मा कबीर जी पर आश्रित होगी आत्मा, कहते हैं फिर पतिव्रता सुनी नहीं, रखवाले हैं राम, वह कबीर परमात्मा उसके रखवाले होंगे, पल पल पर साथ रहेंगे। और कल्प वृक्ष करुणामयी, वो कल्प वृक्ष का काम करेगा दयालु भगवान।
और चौकी आठों याम, यानी हर समय उसकी एक एक पल की खबर रखेगा भगवान, कोई आपत्ति ना आ जाए मेरे बच्चे पे। पतिव्रता पानी चली पन ही नाही पाए, वस्त्र अंग विनंग है वो आप देत उड़ाए। पतिव्रता जमी पर जो जो दो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। कहते हैं वो पतिव्रता यानी जैसे परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त आपकी किसी अन्य देव में सपने में भी इच्छा नहीं जागी, तो आप पतिव्रता पद पर आ गए। और कहते हैं फिर आप जीवन रूपी सफर में, आप अपने जीवन रूपी सफर में जो जो धर है पाव, यानी अपने सफर में, जीवन रूपी सफर में आप चलते हो। और कहते समर्थ झाड़ू देते हैं, आपके जीवन मार्ग में यदि आपके ऊपर कोई आपत्ति आने वाला पाप का दंड है, उसको मालिक बुहार देता है, उस पाप के दंड को नाश करता आगे आगे झाड़ू देता चलता है, तेरे सुख देने के लिए, तेरा दुख निवारण करने के लिए, तुझे पता भी नहीं लगने देता तू के आपत्ति आनी थी, और परमात्मा उसको इन एडवांस खत्म कर देता है। पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। पतिव्रता भूखी रहे वहां समर्थ घर सोचे, ऐसी पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष। पतिव्रता बतिया करे आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब बहुत रिसाते है वो पल में बैठे तोड़े। अपनात्माओं आप जी की तरफ संकेत है, परमात्मा कह रहे हैं कि पतिव्रता बतिया करे आन पुरुष मुख जोड़, यानी किसी और पुरुष के साथ कोई बात करती है लड़की, तो उसका पति कहते हैं उससे बहुत नाराज हो जाता है और उससे नाता तोड़ लेता है। ये उदाहरण दे रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा को छोड़कर, अपने मालिक को छोड़कर हम किसी अन्य देव से, हृदय से भी कोई डिमांड करने की चेष्टा करेंगे तो कहते हैं साहिब बहुत रिसात है, परमात्मा बहुत गुस्सा करता है, दुखी होता है और आपको पल में बैठे तोड़ आपको रिजेक्ट कर देगा। अब परमात्मा कहते हैं कबीर जी 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष भी आप इस सत्साधना को कर रहे हो और एक दिन आपने आन देव की पूजा कर ली, अन्य देवता की, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आपका नाम खंड हो जाएगा, नाम खंड होने से फिर आपका धीरे धीरे यहां से मन हट जाएगा और 100 कोस दूर चले जाओगे। और जब तक ये आपका नाम खंड नहीं हुआ तब तक जो सत साधना कर ली वो बहुत धन आपके पास हो गया। और आप जी यहाँ ना भी आओगे, नाम भी नहीं जपोगे, बकवाद भी शुरू कर दोगे तो भी आपके लगातार सुख होते रहेंगे, क्योंकि आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी है और वो मनमाने कई हजार युगों तक आपको लाभ दे सकती है। और